हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरी पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं आदि सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है, पूरा सुनने में भगवान दया करते हैं, कृपा करते हैं, पुत्रों की रक्षा करते हैं, सुहाग की लंबी आयु होती है, घर में सुख शांति मिलती है, धन की वृद्धि होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक किसान थे और किसान की पत्नी। किसान जो थे बड़ी गरीब थे, इतना गरीब थे कि बेचारा सांझ के जब चूल्हा उनको घर जल जाता था तो सवेरे लगता था कि आज मेरा घर चूल्हा कैसे जलेगा। नहीं खाने का ठिकाना ना था, नहीं पहनने का ठिकाना था, नहीं रहने का ठिकाना था। फूस पतई के घर था, आंधी बिंडोवा आता था तो वो भी उड़ जाता था। उनके लिए क्या बरसात, क्या ठंडा, क्या गर्मी बराबर हो जाता था। किसी तरह से कैसू करके अपना गुजर कर रहे थे। दूसरा के खेत में जाते थे, मेहनत मजदूरी करते थे, उसके बाद 2 रोटी का व्यवस्था कर लेते थे। धीरे धीरे समय बीत रहा था। किसान के पत्नी का ओद्र से एक कन्या जन्म ली, और जब एक कन्या जन्म ली तो किसान के पत्नी और किसान बड़े खुश हो गए। सारा लोग कहने लगे कि हे भगवान, एक तो ऐसी गरीब है, उसको खाने पहनने का ठिकाना नहीं है। भगवान जो है जो वैसना ही है कि उसका पत्नी का बेटी दे दिए हैं, वो अपना बेटी का ब्याह कैसे करेगा। हे भगवान, आप भी निर्धने को निर्धन बनाते हैं, धनवान को धनवान करते हैं। यदि लड़का रहता तो कमा के कैसू करके अपने माता पिता के गुजर करता, अपने भी पेट भरता, देश प्रदेश जाता। लेकिन बेटी का जात है तो भला कैसे उसका गुजारा होगा, कौन उसको हाथ पकड़ेगा। उसको तो खाने पीने का ठिकाना नहीं है। दीदी, जो लोग कहते हैं कि जब भगवान जन्म देते हैं तो आधार साथ भेजते हैं। जब बच्चा जन्म लेने से पहले माता के गर्भ में रहता है दीदी, तो माता का दूध नहीं रहता है। कोई भी स्त्री जानते हैं कि माता का दूध नहीं रहता है, लेकिन बच्चा को जन्म लेने के बाद माता का दूध अपने आप आ जाता है। माता का दूध अपने आप आ जाता है, क्योंकि भगवान आधार भेज देते हैं कि जाओ, हम तुम्हें जन्म दे रहे हैं तो तुम्हारा भोजन भी तुम्हारे माता के पास दे रहे हैं, और दूध हो जाता है। क्योंकि भगवान जो है, भगवान का महिमा अपरंपार है। उसी तरह जब उसके किसान के पत्नी के ओद्र से बच्चा जन्म लिया था तो लोगों के कहने से क्या होगा, भगवान उसका रखवाली खुद करते हैं, हर चीज उसे खुद देते हैं। धीरे धीरे वो बच्चा बड़ा होने लगा, और बच्चा बड़ा जब होने लगा धीरे धीरे 4 साल 5 साल के हुआ तो बच्चा जो था, बच्चा खेलने कूदने जाता था। मंदिर में कहीं चर्चा भजन गीत गान होया करता था तो बच्ची जो थी, बच्ची मंदिर में चल जाया करती थी। सारा लोग कहते थे, अरे इसको माँ तो कभी नहीं आती है चर्चा में, कभी पूजा में। लेकिन पता नहीं इसका क्या मन में भावना है, क्या जागृत है मन में इसका। जब भी किसी जगह पे पूजा पाठ होता है तो पूजा पाठ के नाम से पक्का चलाती है, अवश्य ही आ जाती है और पूजा में बढ़ जाती है। सब लोग बड़ी प्रेम से उसको बुला कर ले जाने लगे। जब कोई भी जाते थे दीदी तो बच्चा सुहाना किसी का होता है, अच्छा लगता है, बच्चा से प्रेम हो जाता है। तो जब जाते थे गांव का लोग मंदिर तो उसे बड़े प्रेम से कहते थे, मैया हम मंदिर जा रहे हैं महादेव जी के, चलेगी नहीं मेरे साथ। वो बच्ची पीछे पीछे चल जाया करती थी। लोग उसे हाथ पर प्रसादी दे दिया करते थे, और प्रसादी कुछ खा जाती थी, कुछ माँ के लिए लेकर आती थी। धीरे धीरे 7-8 साल के हो गई दीदी तो अपने माँ से कहती है कि ये माँ,
सब कोई भगवान के मंदिर जाता है, सब कोई पूजा पाठ करता है। माँ हमको भी एगो पीतल के लोटा ला दो, एगो थाली, हम भी भगवान के पूजा करने जाएंगे। उसकी माता बोली, बेटी सबके पास महादेव दिए हैं, तब महादेव के पूजा पाठ करती है, महादेव हमको नहीं दिए हैं बेटी, कैसे हम पूजा पाठ करेंगे बेटी? ओ बच्ची बोली, नहीं माँ, जो सबको महादेव दिए हैं वो हमको भी दिए हैं, काहे नहीं हम पूजा पाठ करेंगे? उसकी माँ बोली कि बेटी हमको क्या दिए हैं? बोले कि माँ हमको 2 पाँव दिए भगवान, 2 हाथ दिए, ये शरीर दिए हैं। तो भगवान किसी को कुछ देते हैं, खुद को बनाना पड़ता है, इसलिए हम अवश्य जाएंगे। जो किसान के पत्नी थी वो बेटी के 2 चाटा मारी और बोली कि पावे हाथ बांध देंगे, ज्यादा बोलेगी तो, अभी छोटा है, और कहती हो कि हम मंदिर जाएंगे, कोई जरूरत नहीं है मंदिर जाने का। मार के उसके बाद छोड़ दी, बेचारी रोई रोई, रोते रोते उसका मन में हुआ कि हम क्यों ना जाएं मंदिर। दीदी वहां से उठी और उठ के और फुलवारी के ओर गई फूल लाने के लिए। जब फूल लाने के लिए गई है तो उसको नजर पड़ा कि अरे फूल तो तोड़वे किए हैं, एक बेल क्यों ना तोड़ लूं, फूल तो तोड़ ही लिए हैं, एक बेल तोड़ लेंगे और ये बेल भगवान के चरण में चढ़ा देंगे और उतार के लेके चल जाएंगे। आज तो हमको माँ खाना देबे नहीं करेगी, आज माँ खाना नहीं देगी तो यही बेल खा के हम रह जाएंगे। दीदी 7 से 8 साल के उम्र का बच्ची थी, वो फूल तोड़ ली, बेल का पतई तोड़ ली और बेल भी तोड़ ली, और तोड़ के और कोई थाली कोई लोटा नहीं। कहते हैं सच है दीदी कि जो भगवान का सच्चे मन से पूजा करता है उसके पास कोई रुआ या कोई घी और कोई दिया का जरूरी नहीं पड़ता है, मन के मंदिर में दीपक जल जाता है। उसी तरह वो छोटी सी नादान बच्ची थी, उसका तो भगवान के लिए मन के मंदिर में ज्योत जल रहा था। दीदी अब वो बेल लेके हाथ में और कहाँ चल गई, फूल हाथे में ले ली और बेल पतई हाथे में ले ली और बेल भी हाथे में ले ली और मंदिर चल गई। कुछ लोग मंदिर में पूजा पाठ कर रहे थे दीदी, तो ये द्वारे पर खड़ी हो गई कि सब तो थाली में लेकर कर रहे हैं पूजा और हम तो हाथे में लिए हुए हैं, तो हम पीछे जाएंगे। किसान की जो पुत्री थी, नन्ही सी बच्ची थी, नादान थी, वो दरवाजे पर खड़ी रही और उसके बाद जब सब पूजा पाठ कर लिए तो जाके मंदिर भगवान के चरण में लपट के रोने लगी। कहती है कि ये भगवान जी, सब कोई बाल्टी में पानी और लोटा और थाली में सजा के फल फूल रोड़ी चंदन अक्षत सब कुछ लाई है, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं है। माँ को बोले तो माँ कहती है कि सबको भगवान दिए हैं, हमको कुछ देबे नहीं किए हैं, तो हम कहाँ से लाएंगे भगवान? आज तो हमको माँ मारी है भी, भगवान हम हाथे में फूल लेकर आए हैं और हाथे में बेलपत्र लेकर आए हैं, आपको स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन हे भगवान जी, हम बेल जो लाए हैं वो बेल हम अपन घर लेके चल जाएंगे, काहे कि हमको माँ आज खाना नहीं देगी, और जब माँ खाना नहीं देगी तो यही बेल खा के हम रहेंगे। भगवान जी आप कहिए ना, हम बेल लेकर चल जाएंगे। भगवान जी आप कहिए ना, हम बेल लेकर चल जाएंगे। इतना कह के दीदी और बेचारी प्रेम से चढ़ाने लगी तो वहां पर सुंदर सा एक पीतल के थाली पड़ा हुआ था। कहती है कि यही थाल में हम रख के चढ़ा देते हैं। थाल में रख के चढ़ा ली, पूजा पाठ कर ली। उसके बाद आरती मंगल उसके करने के लिए सब कुछ वहां सामग्री भी उसको मिल गया मंदिर में। देखिए भगवान भोलेनाथ के महिमा अपरंपार होता है, माता जगत जननी के महिमा अपरंपार होता है दीदी। तो सब कुछ उसको मिल गया और पूजा पाठ प्रेम से कर ली। पूजा पाठ करके आरती कर ली, भगवान के चरण भी दबा दी और उसके बाद जाने लगी तो ये भूल गई थी कि हम बेल जो चढ़ाए हैं वो लेकर हम नहीं आए हैं। बाहर चल गई थी, घर गई,
घर गई तो घर जो माँ डांटी कि हम कितना हो कहें तब पर भी मंदिर गए कि ना, ठीक है आज तुमको खाना नहीं देंगे। याद आया कि हे भगवान, हम तो आज मंदिर में बेल चढ़ाए, बेल शायद कोई उतार लेगा तो आज भूखे रह जाएंगे। दौड़ती भागती फिर से महादेव के मंदिर गई दीदी, और महादेव के मंदिर जाकर और देखती है कि महादेव के मंदिर में बेल वैसी पड़ा हुआ है। बेल जाके भगवान के चरण में अपना सर झुका के बोली कि भगवान हम बेल लेके जा रहे हैं, हम बेल अपना लिए चढ़ाए थे भगवान, दूसरा दिन चढ़ाएंगे जो आपके लिए रहेगा आप खाइएगा, आज हम समूचा बेल लेके चले जाएंगे। भगवान इसको बात पर प्रसन्न थे, भगवान इसको बात से बड़ी खुश थे। और बेचारी किसान की नन्ही सी प्यारी सी गुड़िया बेल को उतार कर लेकर चल गई, और जब घर गई है तो आंगन में बैठ के आप बेल तोड़ने लगी, बेल को चूरने लगी, लेकिन बेल फूट ही नहीं रहा है, बेल फूट ही नहीं रहा है। बड़ी कोशिश करने पर बेल का छिलका टूट गया और अंदर में खाली सोना भरा हुआ है, खाली सोना भरा हुआ पूरा पीला पीला लग रहा है। तो दौड़ते दौड़ते डर के मारे अपने पिता के पास गया, पापा जी देखिए ना, हम मंदिर गए थे बेल चढ़ाने, एक बेल चढ़ाए हैं, मेरा बेल फूट नहीं रहा है, फोड़ दीजिए ना मेरा बेल। जो नाई थे, जो उस किसान थे, किसान बेल को फोड़ने लगे, और जब बेल के फोड़ने लगे तो बेल चुरेवे नहीं किया, बेल में तो खाली सोना भरा हुआ है, ऊपर का छिलका टूट गया और अंदर पूरा चमाचम चमक रहा है, डह डहक रहा है। जैसे कहते हैं कि सोना जो है अग्नि में जलता नहीं है और चमकता है, तो उसी तरह बेल को चूरने पर सिर्फ सोना डह डहकने लगा। किसान देखे तो कहने लगे कि बेटी तू बेल कहाँ से लाई हो? पापा हम फुलवारी गए थे, बगीचा में से एक बेल तोड़े और महादेव के मंदिर में से चढ़ा के इसको ले आए हैं, भगवान से कह के लाए हैं कि भगवान आज हमको माँ भूखा रखेगी, खाना नहीं देगी, क्योंकि माँ के खिलाफ हम मंदिर आए हैं। भगवान से बोल के हम लाए हैं मंदिर पिताजी, बेल पिताजी मंदिर से। किसान जो थे, किसान अपने पुत्री को गोद में लेकर और उसका गाल को चूम कर कहते हैं कि बेटी ये बेल नहीं ये सोना है। किसान अपने पत्नी को चाल करने लगे, आवाज देने लगे। किसान की पत्नी दौड़ती भागती आई, क्या कर रहे हैं जी? अरे पहले मेरा बेटी का खाना दो। हाँ जी उसको खाना देंगे, उसको खाना नहीं देकर क्या हम खाना खा लिए हैं क्या? हमको दया नहीं है, एक ही बेटी है। अरे थोड़ा सा नादान है, डांट दिए, देते हैं खाना, तुरंत लेकर आते हैं। किसान को पत्नी को भी नहीं पता था कि मेरा बेटी जो बेल लाई है वो खाली सोने का है। किसान का पत्नी एक थाल में भोजन लेकर आई और बेटी को प्यार से बैठाकर खाना खिलाने लगी। तब किसान कहते हैं खाना खाते खाते कि अरे आज तुम्हें कुछ पता है बिटिया ने क्या लाई है? नहीं जी हमें नहीं पता है, सोने का बेल लाई है। देखो अब हम इसके पूजा करने के लिए एक मंदिर बनवाएंगे। और ये बोल रही थी ना सुबह सुबह कि मेरे लिए पित्तल का थाली और लोटा ला दीजिएगा, तो इसके लिए सुंदर सा हम थाली लोटा गिलास कस्तरी दिया सब कुछ लाएंगे। किसान की पत्नी जो थी अपने बेटी को गोद में लेकर चूमने लगी, भगवान को नमन की कि हे भगवान, गरीबी के कारण हम कभी पूजा पाठ नहीं किए, कभी कुछ नहीं किए भगवान, लेकिन वचन देते हैं हम कभी भी नहीं सोचेंगे कि हम भगवान का पूजा नहीं करेंगे, बिना पूजा पाठ किए नहीं खाएंगे। दीदी ये जो बेचारी लड़की थी वो तो नादान थी, पूजा पाठ करती थी नहीं, लेकिन मंदिर जाया करती थी और भगवान के मन में बसा के रखी थी। तो कहते हैं भगवान की, जो लोग कहते हैं कि भगवान जब देते हैं
तो छप्पड़ फाड़ के जैसी नन्ही सी बच्ची को भगवान कितना धन दे दिए। किसान जो थे थोड़ी सी धन उसमें से ले गए सोनार के पास, और सोनार के पास ले जाकर बेचे। बहुत सारा रुपया सोनार दिया। किसान आए, सबसे पहले अपना बेटी के लिए पूजा के थाल और लोटा, गिलास, कटोरी, कस्तरी सब कुछ खरीदे और घर के सामग्री लाए, भोजन के सामान लाए, हड़िया बर्तन सब कुछ लाए। किसान जो थे, किसान अपना घर रहने का ठिकाना बनाए। सबसे पहले घर बनाए, ठिकाना रहने का, रहने के लिए सर पे छत होना चाहिए। तो किसान घर बनाए। उसके बाद एक छोटा सा दरवाजे पे अपना घर से थोड़ी सी हट के छोटा सा एक शिव मंदिर बनाए। शिव मंदिर बनाकर अपने बेटिया को उसमें पुजारी बना दिए। जो किसान की बिटिया थी दीदी, वो प्रतिदिन भगवान के मंदिर में पूजा करने जाने लगी। प्रतिदिन पूजा पाठ करती थी और पूजा पाठ करके और घर आती थी। एक दिन का बात है कि वो पूजा कर रही थी और बड़ी सुंदर थी किसान की बिटिया, पूजा कर रही थी। पूजा करते करते भगवान के रोज 5 भजन गाया करती थी। 5 भजन रोज गाती थी। एक राजा के बेटा उसी रास्ते से जा रहे थे। एक राजा के बेटा, अमीर घराने के बेटा, वो भी किसान का बेटा थे लेकिन अमीर घराने के बेटा थे, तो उसी रास्ते से जा रहे थे और उन्हें बड़ी जोर से प्यास लगा। तो मंदिर के पास, उसी के दरवाजा के पास, किसान के दरवाजे के पास रुक के और पानी पीने लगे। तो लड़की पर नजर पड़ गया, और जब लड़की पर नजर पड़ गया तो लड़की का सूरत उसका मन में मोहने लगा, घूमने लगा, और उसे लगने लगा कि कब हम इसको से हम शादी कर ले, कब हम शादी कर ले। वो जो अमीर घराने का बेटा था वो अपना घर गया, अपने पिता से बताया, पिताजी आज हम रास्ते में आ रहे थे तो एक किसान थे, उनका दरवाजा पे एक मंदिर था और मंदिर में एक लड़की पूजा कर रही थी। वो मेरा मन में भा गई है, हम उसी से ब्याह करेंगे पिताजी। वो जो राजा थे वो आए और इनके घर में, किसान के घर में रिश्ता मांगे, रिश्ता के लिए बोले तो बोले कि तो ठीक है, हम उनका से आपके बेटा से अपना बेटी को विवाह कर देंगे। दीदी दोनों तरफ से देखा देखी हुआ और एक राजघराने में उसका ब्याह हो गया। जब बारात आया दीदी, धूमधाम से सारा लोग कहने लगे कि इतना ऊंचा बारात, इतना बड़ा बारात, इतना सुंदर दूल्हा किसी को नहीं था, ये इसका हुआ। सारा लोग कहने लगे कि जब ये जन्म लिया था तो हम लोग कहते थे कि हे भगवान, इसको जन्म किस लिए दिए हैं, इसके घर में, इसको घर में खाने और पहनने का ठिकाना नहीं है। बेटा रहता तो परदेश जाके कमाता, लेकिन बेटी जन्म दे दी है भगवान, तो ये कैसे करके गुजर कर पाएगा। लेकिन हे भगवान, आपका महिमा अपरंपार है। पता नहीं भगवान कहां से इसको धन दे दिए कि ये घर द्वार भी बना लिया, भगवान के भक्ति करने के लिए मंदिर भी बना लिया। कभी पूजा पाठ नहीं करता था, लेकिन दोनों पति पत्नी और इसका बच्चा जो है लड़की, सब पुजारी बन गया, काम भी करता है, पूजा पाठ भी करता है। इतना तो कोई गांव में भक्ति पूजा नहीं करता है जितना इन लोग करता है। और देखिए भगवान की कृपा से, ऊपर वाला की कृपा से आज इसका बेटा का ब्याह, बेटी का विवाह कितना बड़ घराना में हो गया। दीदी सारा लोग जो थे तारीफ पर तारीफ कर रहे थे। जब ब्याह होकर हो गई दीदी, अपना ससुराल वाले भी उस लड़की को बड़ी मान सम्मान दिए और ससुराल में अपना सुखी जीवन बिताई और खुशी रही। धीरे धीरे समय बीतने पर बेटा बेटी, अन्न धन लक्ष्मी सब कुछ हो गया दीदी। और ये जो किसान थे, किसान भी अपना सुखी जीवन बिताए, इनका भी जीवन में कोई दुख नहीं हुआ। तो दीदी किसान गरीब जरूर थे लेकिन निर्छल थे, पवित्र आत्मा के थे। ये नहीं कि गरीब थे तो चोर थे, चोर नहीं थे। गरीब थे पर कपटी थे, कपटी नहीं थे। उनका मन जो था, मन का मंदिर बिल्कुल पवित्र था, साफ था। तो जो भी करते थे वो अच्छे से करते थे और उनके पास
मन में धर्म था तो भगवान उसे फल भी दिए। तो भैया दीदी, मेरा वीडियो यदि अच्छा लगता है तो मेरा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, आप मेरा वीडियो सुन सके। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।